हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से मिस्टेक्स अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे किया एंड मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये सारे मिस्टेक्स करो। एंड अगर कोई बच्चा 11th क्लास में है और मेरी वीडियो देख रहा है तो एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आप फ्रेशर हो, 12th के बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखो, मैं तुम्हें एक रियलिटी बताती हूँ। अगर तुम सही में चाहते हो ना कि तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगे या फिर तुम्हारा नीट क्लियर हो, तो तुम्हें कुछ सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे। तुम्हें कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ेगी और कुछ अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेगी। बड़ी प्रॉब्लम या डिस्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, वो है तुम्हारा मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया एडिक्शन। तुम्हारे अगर फ़ोन में अभी इंस्टा, स्नैपचैट वगैरह ऐप्स है ना, तो फिर तुम उसको तुरंत इस वीडियो के बाद डिलीट कर दो। तुम अपना फ़ोन तभी यूज़ करो जब तुम्हें लेक्चर्स देखनी हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी हो। अदरवाइज़ मत ही यूज़ करो, इससे दूर रहो। ना तुम बस स्क्रॉल करते रहोगे रील्स इंस्टा के, देन शॉर्ट्स, फिर तुम्हें टाइम का पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मुझे हॉस्टल भेजा था तो मुझे कीपैड फ़ोन के साथ मेरे पेरेंट्स ने भेजा था, पर फिर मैंने बाद में बहाना बना के स्मार्टफ़ोन मंगवा लिया एंड देन मैंने पढ़ाई तो की नहीं और ज़्यादा टाइम वेस्ट किया स्क्रीन कि रील स्क्रॉल करके, फ़ोन चलाया बहुत ज़्यादा। तुम मान लो कि कोई सोशल मीडिया ऐप पे नहीं हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यूट्यूब पे ही टाइम वेस्ट करते हो, शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हो। फिर तो एक ही मतलब हुआ ना भाई, कोई डिफरेंस है क्या? तो तुम अपने स्क्रीन टाइम को ना लिमिटेड रखो। देखो, स्मार्टफ़ोन सिर्फ लेक्चर्स लेने के लिए ही यूज़ करो, अदरवाइज़ उसकी कोई नीड नहीं है। अदरवाइज़ फ़ोन से दूर ही रहो, भलाई में रहोगे। सेकंड चीज़ है ना, दोस्ती। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। अगर वो पढ़ने वाले हैं एंड वो अगर तुम्हें मोटिवेट करते हैं ना, तो तुम उनके साथ कांटेक्ट रखो। एंड देखो, इस फेज़ में ना अपने पढ़ाई से ज़्यादा किसी और पे ध्यान मत ही दो, ठीक है? दोस्ती वगैरह पे भी ध्यान मत दो। एंड अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे टाइप के ना जिनका खुद का तो कुछ पढ़ाई से लेना देना है नहीं, डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं और तुम्हें भी भटका रहे, तुम भी उनके साथ रह के बिगड़ जाओगे। क्योंकि हम जैसों के साथ रहते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं, ये बात एकदम सच है। जैसे कंपनी होगी वैसे ही बन जाओगे तुम। तो तुम अपना सर्कल जो है ना, फ्रेंड सर्कल, उसको सोच समझ कर बनाओ। जो पढ़ाकू है, पढ़ने में सही है एंड उनको उनके लाइफ में कोई गोल है ना, उनके साथ दोस्ती रखो यार। फिर उनसे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बट अगर तुम ऐसों के साथ रहोगे जिनका कुछ पढ़ाई से लेना देना है नहीं, फालतू चीज़ों पे ध्यान है, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे, तुम इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो खुद भी पढ़ते हैं, तुम्हें भी पढ़ने देते हैं, ना कि ऐसे दोस्त जो खुद तो पढ़ते हैं नहीं और तुम्हें भी पढ़ने नहीं देते, खुद का भी लॉस कराते हैं, तुम्हारा भी कराते हैं। तो तुम जो अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको सोच समझ कर ही बनाओ, लिमिटेड ही रखो, कुछ ही दोस्त रखो, गिन गिन के 1-2 ही रखो, पर अच्छे बनाओ। देखो, थर्ड प्रॉब्लम है कोई फिक्स रूटीन ना होना। तुम कभी भी उठते हो, कभी भी सोते हो, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने ये मिस्टेक की है। तुम रात भर जाग रहे हो, फिर तुम लेट उठ रहे हो, देन तुम्हारा नेक्स्ट डे पूरा ही वेस्ट होगा। ऐसा मत करो प्लीज़। फ़िक्स टाइम पे उठो एंड फ़िक्स टाइम पे सो। हमारे मम्मी पापा बोलते हैं हमेशा कि जल्दी उठा करो, सही रहता है, पर मैं हमेशा इस चीज़ को इग्नोर करती थी। लेकिन ये बात कई हद तक सही है, क्योंकि हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो हम प्रोडक्टिव रहते हैं। इसलिए जल्दी सोया करो एंड जल्दी उठा करो। एंड इफ़ बहुत बच्चे उठ नहीं पाते हैं, बहुत बच्चे रात को जागते हैं, एंड अगर ऐसा है तुम नाइट आउल हो, तो फिर तुम ना कुछ भी हो, तुम फिक्स टाइम पे उठो एंड फिक्स टाइम पे ही जागो। 7 घंटे की ही नींद लो, उससे ज़्यादा नहीं। देखो, फोर्थ मिस्टेक है ना क्लास को स्किप करना। तुम 2 दिन क्लास जाओगे, देन 2 दिन मिस करोगे एंड देन जब तुम दोबारा क्लास में जाओगे तो तुम्हें वो टॉपिक समझ ही नहीं आएगा, तुम्हारा वो टॉपिक वेस्ट हो जाएगा, फिर से तुम्हें उसको पढ़ना पड़ेगा। एंड ऐसा मत करो प्लीज़ प्लीज़, क्लास मिस मत क्या करो, रेगुलरली जाया करो क्लास। मैंने यही मिस्टेक की थी, मैं क्लास बंक क्या करती थी, मैं छुट्टी मारती थी। फोर्थ मिस्टेक है ना मॉक टेस्ट स्किप करना। तुम ऐसा सोचते हो मैंने तो प्रिपरेशन की ही नहीं है, कोई बात नहीं, कल का पेपर नहीं देते। ऐसा मत करो प्लीज़। भले ही तुम्हारे 200 नंबर आ रहे हो, 300 नंबर आ रहे हो, पर फिर भी टेस्ट अटेम्प्ट करो, उससे तुम्हें बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा। एंड वो तुम्हारे पास जो पेपर रहेगा ना, उसको तुम बाद में सॉल्व कर लिया करना। एंड एक और मिस्टेक है कि तुम टेस्ट देने के बाद ऐसे ही पेपर फेंक देते हो, ऐसा मत किया करो। उस टेस्ट में एनालिसिस किया करो कि तुमने क्या मिस्टेक की है, कौन से मेरे टॉपिक्स मिस हुए हैं, कौन से मेरे टॉपिक्स कमज़ोर हैं, क्यों मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। टेस्ट एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिवीजन करना। तुम पढ़ते तो हो, लेकिन लास्ट में टेस्ट आता है ना, तब तुम रिवाइज़ नहीं करते, देन तुम्हें टेस्ट में वो आता नहीं है।
फिर तुम्हें लगता है मैंने जो पढ़ा वो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि तुमने रिवीजन नहीं किया ना अच्छे से। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा। देखो, फिफ्थ प्रॉब्लम है ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। देखो, तुम 2 दिन पढ़ोगे, फिर तीसरे दिन तुम गायब हो, मतलब तुमने एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए एंड नेक्स्ट 2 दिन तुमने पढ़ा ही नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हर रोज़ भले ही तुम 6-7 घंटे पढ़ो लेकिन रेगुलरली पढ़ो। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की, इसी की वजह से वो पीछे हो जाते हैं एंड कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं। पता है क्या, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक और मिस्टेक है कि तुम सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स ही देखते रहते हो, तुम फिर उसका मॉड्यूल सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन नहीं लगाते, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, तो वो सब वेस्ट है, वो कोई काम का नहीं, वो सब फालतू है। तुम सिर्फ लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तुम्हें बैठकर सिटिंग करनी पड़ेगी 3 घंटे की, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तुम्हें आएगा। सिक्स्थ प्रॉब्लम है ना कि तुम अपने हेल्थ को इग्नोर करते हो। ऐसा मत करो। देखो, पढ़ाई में ही नहीं डूबना, खुद के हेल्थ पे भी ध्यान देना है, खाने को स्किप मत करना एंड एक्सरसाइज क्या करना प्लीज़, योगा वगैरह कर लिया करना, ठीक है। 1 घंटे के लिए ही सही, आधे घंटे के लिए सही, हर रोज़ अपने लिए टाइम निकालो। एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम ज़्यादा ओवर ईट कर रहे हो फिर तुम्हें नींद आएगी, फिर तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा। एंड ऐसा भी नहीं तुम खाना स्किप करते हो फिर तुम्हारा ब्रेन काम नहीं करेगा ना यार। तो अपना एंड देखो, कंपैरिजन, तुम कभी खुद को कंपेयर नहीं करना दूसरों से, तुम कभी खुद को ना कम नहीं समझना किसी से, सेल्फ डाउट में नहीं रहना, नेगेटिविटी अपने दिमाग से हटाओ। अगर तुम नेगेटिव सोचते हो ना तो तुम जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, इस बात को याद रखना। इसलिए कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की। एंड देखो, ओवर थिंकिंग करना, मतलब तुम पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, फिर ऐसा नहीं चलेगा। मतलब तुम बस प्लानिंग ही करे जा रहे हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। अगर तुम प्लान बना रहे हो ना तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। सेवेंथ मिस्टेक है ना, रिलेशनशिप। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई को एंड रिलेशनशिप को दोनों को बैलेंस कर सकते हो, साथ में मैनेज कर सकते हो, तो ही रखो अपने लाइफ में। अदरवाइज़ सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है, इससे दूर रहो यार प्लीज़। मतलब जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं बन जाते हो ना, जब तक तुम्हारा नीट क्लियर नहीं होता ना, तब तक के लिए इन सब चीज़ों से दूर रहो, मत ही पढ़ो इन सब चक्करों में। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं हैं या फिर हमारे पेरेंट्स ख़राब है, पर ऐसा नहीं है। अगर कोई तुम्हारा भला चाहता है ना तो वो तुम्हारे पेरेंट्स ही है इस दुनिया में। बाकी सबको कुछ ना कुछ मतलब रहेगा तुमसे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को तुम ना, वो ही है जो तुम्हें अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है, अनकंडीशनल वाला प्यार करते हैं। तो फिर तुम मम्मी या फिर पापा में से किसी एक पर्सन को तुम अपने सारे बातें शेयर किया करो। मतलब अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या फिर बहुत किसी परेशानी में हो तो सारे उनको बताया करो। अदरवाइज़ तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर क्लोज़ फ्रेंड जिसको तुम ट्रस्ट करते हो, उसको बताया करो, अपनी सारी बातें शेयर किया करो। फिर से बताती हूँ कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे कि तुम्हें फ़ोन से दूर रहना है, तुम्हें अपने दोस्त सोच समझ कर बनाने हैं, सर्कल को, फ्रेंड सर्कल को सोच समझ कर ही बनाओ। अपना रूटीन फिक्स रखो, सही टाइम पे उठो, सही टाइम पे सो, एक ही टाइम पे उठो, एक ही टाइम पे सो। तुम्हें क्लास मिस नहीं करनी, बंक नहीं करनी एंड टेस्ट को भी नहीं छोड़ना, हर एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट देना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, सेल्फ डाउट नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने, मॉड्यूल भी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन पेपर लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर तुम्हें डाउट आता है तो तुम्हें टीचर से पूछना है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम कॉन्फिडेंट बनना सीखो एंड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, रिलेशनशिप वगैरह से दूर रहो या फिर किसी ट्रस्ट वर्दी इंसान को या अपने पेरेंट्स को अपनी सारी बातें शेयर करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मुझे पता है कि तुम कर लोगे। ओके बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।